क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती और हनुमान अष्टमी दोनों अलग अलग पर्व हैं। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्म का दिन है, लेकिन हनुमान अष्टमी वो दिन है जब उन्होंने अपनी पहली दिव्य शक्ति का प्रकट रूप दिखाया था। यही कारण है कि ये दिन पूरा भारत श्रद्धा से मनाता है। आज चलिए सुनते हैं वो पौराणिक घटना जो इस पवित्र पर्व का आधार बनी। हिमालय की घाटियों में एक तपस्विनी रहती थी, अंजनी माता। वो अत्यंत तेजस्विनी, विनम्र और भगवती शिव की साधिका थीं। उनकी एक ही इच्छा थी, ऐसा पुत्र मिले जो शिव का अंश हो, जो धर्म की रक्षा करे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, फूलों को भोजन बनाया, नदी के किनारे दिन रात साधना की। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो उठा। उसी समय अयोध्या में दशरथ राजा पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकली दिव्य खीर तीनों रानियों को दी गई और उसी खीर का एक अंश वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचा। ये भगवान शिव की इच्छा थी। अंजनी माता ने जैसे ही वो खीर ग्रहण की, उनके भीतर एक दिव्य तेज उजागर हुआ और समय आने पर उन्होंने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, मारुति नंदन, वानर रूप भगवान शंकर श्री हनुमान जी। जन्म के कुछ ही समय बाद मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की सुबह आकाश में चमकता लाल सूर्य दिखाई दे रहा था। छोटे हनुमान ने आंखें खोली और सूर्य को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा, आह कितना सुंदर लाल फल है। और बाल स्वरूप हनुमान जी एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ पड़े। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, एक छोटा सा बालक सूर्य देव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उस दिन पहली बार उनका अलौकिक बल, ऊर्जा, तेज और दिव्यता पूरे देवलोक के सामने प्रकट हुई। इसी कारण उस तिथि को कहा गया हनुमान जी का दिव्य प्रकट दिवस, हनुमान अष्टमी। देवता भयभीत थे कि कहीं बालक सूर्य को निगल न जाए। इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी जैसे ही गिरे पूरी धरती हिल उठी। पवन देव क्रोधित हो गए, पवन रुक गया, श्वास रुक गई और दुनिया स्थिर हो गई। तभी देवताओं ने उनकी महत्ता समझी। सबने मिलकर उन्हें दिव्य वरदान दिए, असीम शक्ति, अटूट बुद्धि, अमरत्व और अखंड तेज। उस दिन को देवताओं ने दिव्य प्रकट दिवस घोषित किया। सालों बाद ऋषियों ने कहा, जिस तिथि को हनुमान जी ने अपना तेज दिखाया, उसी तिथि को उनकी उपासना करो। ये दिन साहस का, भक्ति का और संकट नाश का प्रतीक बनेगा। तभी से मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी का दिन हनुमान अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, क्योंकि मान्यता है इस तिथि पर हनुमान जी की आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान अष्टमी हमें याद दिलाती है कि भक्ति में शक्ति है और भक्त की पुकार पर हनुमान जी आज भी उतनी ही जल्दी आते हैं जितनी तेजी से उस अष्टमी की सुबह सूर्य की ओर बढ़े थे। ये है हनुमान अष्टमी की सच्ची घटना, पौराणिक आधार और आध्यात्मिक महत्व। ऐसी ही सच्ची और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य मारुत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।